Hello everyone, so I welcome all of you to the channel. Guys, I hope you all are making good use of the lockdown and preparing well for your exam. So today what I'm going to do is I would be starting off with the next lecture, the next topic of the syllabus, which is Unit 8, Information and Communication Technology, which is ICT. अब बच्चों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये एक्चुअली में बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है और ये आप सभी लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं एंड इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इस वक्त से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है वी आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक सिचुएशन. एवरी वन ऑफ यू हैज़ बीन आस्क्ड टू स्टे पुट इनसाइड योर हाउस. आप लोगों के कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स सब लोग बंद हैं, सब जगह बंद है एंड यू आर बीइंग स्टिल गिवन एजुकेशन. यू स्टिल हैव द रिसोर्सेज एंड मीन्स टू एजुकेट योरसेल्फ. वो कैसे चल रहा है बच्चों? दिस इज एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी. ठीक है, ये आईसीटी की वजह से ही पॉसिबल है. आईसीटी में इतने सारे diverse parts included हैं बच्चों. So I am recording this lecture, then after recording this lecture I would be processing it in a computer. After processing it in a computer we would upload it through internet. We would upload it to YouTube. You would be able to access it sitting at your home through internet via YouTube बच्चों. ठीक है, so मतलब मैंने यहाँ से lecture record करके आप तक पहुँचा दिया. ये कैसे possible है बच्चों? It is only possible with the help of ICT. तो चलिए एक बार देखते हैं आईसीटी में क्या क्या इंक्लूडेड है. सो आईसीटी के बच्चों अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपके जनरल एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजी इंक्लूड होगा. एब्रीविएशंस का मैं आपको एग्जांपल दूं. सो लेट्स से HTTP इज वन एब्रीविएशन. MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज वन एब्रीविएशन. टर्मिनोलॉजी की बात करूं बच्चों, सो कंप्यूटर की जो टर्म्स हैं, रैम है, रोम है, कोई भी टर्म हो सकती है कंप्यूटर से रिलेटेड. ठीक है, देन वी हैव बेसिक्स ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. देन डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन जैसे आजकल चल रहा है. एंड देन आईसीटी को गवर्नेंस में कैसे यूज़ किया जाता है. ये गवर्नेंस वाला पार्ट मैं पहले भी एक बार करवा चुका हूँ, उसमें भी मैंने थोड़ा सा आईसीटी के बारे में बात किया था बच्चों. बट लेट्स सी इफ टाइम परमिट्स मैं इसके बारे में भी आपको एक सेपरेट लेक्चर दूंगा. चलिए, सो अब ये जो पर्टिकुलर सिलेबस है बच्चों, अगर मैं इस सिलेबस की बात करूं तो इट इज़ वेरी वेग. मतलब ये सिलेबस पढ़ के आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि इसमें से आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं. सो व्हाट आई हैव डन इज़ बच्चों, आई हैव गॉन थ्रू प्रीवियस पेपर्स. मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे, तो उन पेपर्स में मैंने जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अलग अलग हेड्स में कैटेगराइज किया कि कौन से हेड्स या कौन सी कैटेगरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. आपसे पेपर में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो एक बार ज़रा हम लोग ये देखते हैं. तो बच्चों आपका आईसीटी में जो क्वेश्चन आ सकता है वो कंप्यूटर के बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. तो मैंने इसमें आप मतलब यू बिलीव मी, मैंने इतना सिंपल क्वेश्चन भी देखा है कि इट वाज आस्किंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर. कि कंप्यूटर डिलीजेंट है, कंप्यूटर वर्सटाइल है, कंप्यूटर थकता नहीं है, दैट इज नोन एज डिलीजेंस. ओके, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों. देन कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मेमोरी. हार्डवेयर आप सब लोगों को मालूम है, जैसे बच्चों अब हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो हिस्सा आप टच कर सकते हैं एक तरह से वो हार्डवेयर है बच्चों. ठीक है, और अब अगर मैं अपने माइंड की बात करूं, बॉडी पार्ट्स की बात करूं, ये सब आप लोग टच कर सकते हो, आप इसको निकाल के देख सकते हो, दीज आर हार्डवेयर. बट जो मेरा ब्रेन सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है जिसके अकॉर्डिंग मेरी बॉडी एक्ट करती है वो एक तरह से सॉफ्टवेयर है बच्चों. तो कंप्यूटर में भी यही है, जो पार्ट कंप्यूटर का आप टच कर सकते हैं बच्चों, जैसे एक तरह से ये भी कंप्यूटर है, ये मॉनिटर को मैं टच कर सकता हूं तो ये हार्डवेयर है बच्चों. आप अपने लैपटॉप की कैबिनेट टच कर सकते हैं या सीपीयू को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं. वो सब किस में काउंट होता है बच्चों? हार्डवेयर में काउंट होता है. बट जो इंटरनल प्रोसेसिंग है, जैसे जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो विंडोज लोड होती है, वो एक तरह से क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है बच्चों. आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाते हो, कोई गेम खेलते हो बच्चों, दे आर नोन एज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सो वैसा करके, सो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड देन वी हैव मेमोरी.
तो बच्चों मेमोरी में आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे, आपने रैम सुना होगा, रोम सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, आप लोगों ने फ्लैश मेमोरी सुना होगा। देन इसके अलावा आप लोगों ने कैश सुना होगा, ठीक है। देन यू वुड हैव हर्ड अबाउट पेन ड्राइव, HDD, SSD, दिस इज नोन एज सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी मेमोरी में आती हैं। बेसिकली कंप्यूटर जो है अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ करता है। तो अब जब हम इसको आगे प्रोग्रेस करेंगे सिलेबस को, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी डिटेल दूंगा, डोंट वरी। अभी आप लोग सिर्फ ये जो मैं आज एब्रीविएशंस बता रहा हूँ साथ साथ वो भी नोट करते जाओ, और इनके थोड़े बहुत जो मैं हल्के हल्के बेसिक्स बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो बच्चों। देन आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू द कंप्यूटर सिस्टम, नंबर सिस्टम सॉरी। तो ये जो नंबर सिस्टम है बच्चों एक तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज है, क्योंकि अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं आप लोग मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हो, तो इसी तरह से जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एक जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है उसमें कन्वर्ट करता है, दैट इज नोन एज योर नंबर सिस्टम। तो बच्चों इसमें आपका बाइनरी आता है, देन ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। हम लोग ह्यूमंस डेसिमल में काम करते हैं, डेसिमल माने 10 डिजिट्स, डेका 0 to 9 हम लोग डिजिट्स में काम करते हैं नंबर सिस्टम में। ऐसे ही बाइनरी में 0 to 1 होता है, ऑक्टल में 0 to 7 होता है, हेक्साडेसिमल में बच्चों 0 to 15 होता है, बट इट इज ब्रोकन 0 to 9 एंड देन A थ्रू F रहता है। खैर चलो ये हम देखेंगे एज एंड व्हेन टाइम कम्स, बट नंबर सिस्टम में आपका जो क्वेश्चन होता है पेपर में वो नंबर सिस्टम से आ सकता है, जिसमें बेसिकली ये है कि आपको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के बारे में क्वेश्चन होगा, कि आपको एक नंबर दिया होगा डेसिमल में, क्वेश्चन बोलेगा कि इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो वो आपस में नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना आता है। डेटा यूनिट्स बच्चों कि कंप्यूटर जो आपका स्टोरेज है वो स्टोरेज के क्या यूनिट्स यूज करता है, तो इसमें सबसे छोटा बिट्स होता है बच्चों, नेक्स्ट इज बाइट्स। नाउ 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। आप लोग सब लोगों ने ये सुना होगा बच्चों, आई एम वेरी श्योर, किलोबिट, ठीक है, किलोबाइट सुना होगा, मेगाबाइट सुना होगा, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड सो ऑन। तो इन सब में जो कैलकुलेशन है वो 2 की पावर 10 की है बच्चों। तो किलोबाइट्स में 1024 बाइट्स हैं, ऐसी मेगाबाइट में 1024, गीगाबाइट्स में 1024 एंड टेराबाइट्स में 1024 गिग्स, ऐसे। तो ये सारी कैलकुलेशन ऐसे चलती है। आगे चलते हैं बच्चों, जो इसके बाद जो इसके नेक्स्ट आपके आते हैं क्वेश्चंस, द बेसिक्स ऑफ ईमेल। आप सब लोगों को मालूम है आज के वक्त में तो ईमेल के बिना कोई काम नहीं रह गया है बच्चों। मतलब ईमेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आपने कोई भी चीज़ करनी हो आप जल्दी से अपने फ़ोन पे ईमेल खोलते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं एंड यू सेंड इट अक्रॉस, राइट। तो जो आपका क्वेश्चन आता है बच्चों पेपर में ईमेल से रिलेटेड, तो ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपके अलग अलग प्रोटोकॉल्स आ सकते हैं। SMTP विच इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP होता है बच्चों, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, IMAP होता है, IMAP को बोलते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। बेसिकली ये दोनों कहाँ काम आते हैं आपको, जो IMAP होता है बच्चों, IMAP बेसिकली अब आपके पास बहुत सारे डिवाइस हैं, लेट्स से मेरे पास टैबलेट है, मेरे पास PDA है, जो स्मार्टफोन्स हैं उनको PDA भी बोला जाता है, वो है, साथ में मेरे पास लैपटॉप है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ जिस भी डिवाइस पर मेल खोलूँ वो मेल मेरी सेम स्टेट दिखाए। ऐसा नहीं कि लैपटॉप पे 2 दिन पुरानी मेल दिखा रहा है, फ़ोन पे आज की मेल दिखा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब पे बराबर मेल होनी चाहिए। तो वो मेल को जो आपस में सिंक रखता है बच्चों, सर्वर से सिंक रखता है, वो आपको प्रोटोकॉल बोलते हैं IMAP। ये ध्यान रखो, IMAP जो होता है ना बच्चों, वो सिर्फ आपको एक ईमेल में व्यू देता है। मतलब आपकी जो इनबॉक्स है, जो आपकी एक्चुअल मेल है, वो किसी सर्वर पे स्टोर्ड है, आप जो हो सिर्फ किसी डिवाइस से उसको एक्सेस कर रहे हो, दैट इज IMAP। जो POP होता है बच्चों, ये आपके उन क्लाइंट्स के लिए होता है जो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होते हैं और वो मेल को आपके सर्वर से डाउनलोड करके सर्वर से डिलीट कर देते हैं, दैट इज POP।
देन बच्चों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईमेल, मैंने पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं जो द क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन द बॉडी ऑफ ईमेल, सब्जेक्ट ऑफ ईमेल, ठीक है। ईमेल के दो और पार्ट्स होते हैं, सीसी एंड बीसीसी, आपने देखा होगा, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होता है कि जैसे आप एक ईमेल किसी पर्सन को भेज रहे हो, आप चाहते हो कि उसकी कॉपी आप अपने बॉस को भी भेजो, तो जनरली उनको सीसी में रखा जाता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है बच्चों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है कि आप चाहते हो कि मैं मेल तो किसी और को भेजूं पर वो किसी को दिखे ना कि मैंने इसको भी भेजी है, तो उसे बीसीसी बोलते हैं कि इसको बीसीसी में डाल दो, तो ये पता ही नहीं चलेगा इस रेसिपिएंट के बारे में कि ये रेसिपिएंट भी इस ईमेल चेन में प्रेजेंट है, ठीक है। देन बच्चों बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, वी हैव लैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, इसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। सो बच्चों देन नेक्स्ट कम्स बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप लोग तो बच्चों अपने फोन को खोल के कोई भी वेबसाइट एंटर करते हो ना, www.ugcnet जो भी वेबसाइट है, .org हो गया, .com हो गया, तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बच्चों पेपर में आया हुआ है कि जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जनरली उनके डोमेन में .org यूज होता है, .com यूज होता है। सो .com स्टैंड्स फॉर कमर्शियल, नॉन प्रॉफिट इज फॉर योर दिस .org। तो ये बच्चों आपका हो गया URL इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो उसी को बोलते हैं जो आपने ये जो मैंने आपको बताया ना www.ugcnet.com, तो दैट इज नोन एज लेट्स से URL। अब बच्चों आप तो ये चीज सोचो कि आपने तो वो एड्रेस बोलते हैं इसे URL, जैसे आपने एंटर कर दिया एड्रेस बार में, तो अब उसके बाद आपने कभी ये सोचा है कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखती है वो एड्रेस टाइप करने के बाद वो कहाँ से आती है, इन्फॉर्मेशन कैसे आती है, तो वो सारा जो है बच्चों वो बेसिक्स ऑफ इंटरनेट पे बेस्ड है, आपका OSI मॉडल वगैरह आता है इसमें। देन इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं DNS, इट इज नोन एज डोमेन नेम सर्वर, या DNS लुकअप करके कभी आप अगर चेक करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, इट इज नोन एज डोमेन नेम सर्वर। वो बेसिकली क्या करता है कि आपने जो भी URL एंटर किया ना उसको इसने IP एड्रेस में कन्वर्ट कर लिया, कि भाई बेसिकली एक तरह से उसका एड्रेस निकाल लिया कि मुझे कौन से सर्वर पे जाना है, कहाँ पर मेरा ये जो है वेबसाइट कहाँ पर स्टोर्ड है, मुझे वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल कर लानी है और वापस कैसे पहुंचना है, वो सारा का सारा बेसिक्स ऑफ इंटरनेट में है। इट इज सो फैसिनेटिंग बच्चों, आप कभी ये इमेजिन करो कि आप इंडिया में बैठे हुए एक ऐसी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो जिसका सर्वर इज इन US, तो वो इन्फॉर्मेशन मिली सेकेंड्स में US से इंडिया, पहले तो आपकी रिक्वेस्ट वहाँ जाएगी, उस रिक्वेस्ट को फिर वो वहाँ से वो पेज यहाँ पर सेंड करते हैं, तो वो कैसे लोड होता है बच्चों सारा इन्फॉर्मेशन, दैट इज आई वुड गिव यू अ लेक्चर ऑन बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, उसमें मैं ये सब कवर कर दूंगा। देन बच्चों आई हैव सीन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन HTTP एंड HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये S होता है सिक्योर बच्चों, सिक्योर पार्ट के लिए यूज करते हैं, तो इस पे बेस्ड भी मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है। सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है बच्चों, सर्च इंजन इज नथिंग, आप लोग गूगल खोलते हो, आप लोग MSN, बड़ा आपने नाम सुना होगा, पहले वक्त में MSN होता था, हम लोग MSN यूज करते थे, उसके बाद गूगल है, आप लोग किसी भी चीज को आजकल गूगल कर लेते हो, तो उसको सर्च इंजन बोलते हैं बेसिकली बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों आपके पास आता है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी आजकल आपको मालूम है कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ब्लूटूथ, वाईफाई। अब वाईफाई क्या चीज़ है बच्चों, वाईफाई तो एक टेक्नोलॉजी है इंटरनेट को एक तरह से एक्सेस करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने घर की बात करूं, सो आई हैव अराउंड 8 to 10 डिवाइसेस जो हम लोगों को जिनको इंटरनेट चाहिए होता है। सो व्हाट आई हैव डन इज, जो मेरा इंटरनेट है उसके लिए मैंने एक वाईफाई राउटर लगा रखा है बच्चों, तो वो वाईफाई राउटर क्या करता है, वो इंटरनेट जो है वो सब लोगों को एक सेम टाइम पे एक्सेस करने को इजी कर देता है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं वायरलेस फिडिलिटी, आपको इसमें डायरेक्ट वायर कनेक्ट नहीं करना पड़ता। वायरलेस इंटरनेट इज कि बिना वायर कनेक्ट करे भी आप लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। देन अगेन ब्लूटूथ इज ऑल्सो, ये वाईफाई जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग रेंज रहता है बच्चों, ब्लूटूथ इज ए शॉर्ट रेंज काइंड ऑफ अ थिंग। सो फॉर लेट्स से आपने अपने लैपटॉप से फ़ोन को कनेक्ट करना है तो वो आजकल ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, या फिर आजकल स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं बच्चों, या फिर ब्लूटूथ माउस आ गए हैं,
स्मार्ट वॉचेस कैसे चलती हैं बच्चों? आपके फ़ोन से आपके ब्लूटूथ जो स्मार्ट वॉच होगा उसमें ब्लूटूथ होगा, वो आपस में पेयर होंगे। आपने आजकल देखा होगा ब्लूटूथ एयरपॉड्स आने लगे हैं, वो कैसे कनेक्ट होते हैं? वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, तो ब्लूटूथ भी एक तरह से वायरलेस टेक्नोलॉजी ही है, पर शॉर्ट रेंज है कि कम रेंज पे, और वाईफाई जो है वो थोड़ा लॉन्ग रेंज के लिए है। देन बच्चों क्वेश्चंस कैन कम ऑन दीज फाइल एक्सटेंशंस। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसकी फाइल को अगर आप सेव करते हैं तो वो आपकी डॉट डॉक में भी सेव हो सकती है, डॉट डॉक्स में भी हो सकती है, पीडीएफ में भी हो सकती है बच्चों। तो वो कैसे? जो आपका ये डॉट डॉक है बच्चों, ये डॉट डॉक विल एक्चुअली गिव यू, जो हमारा पुराना वर्जन था बच्चों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, वहाँ पर जब हम वर्ड की फाइल सेव करते थे तो वो आपका डॉट डॉक सेव होता था, और जो रीसेंट वर्जन्स हैं वहाँ पर इट हैज़ बीन चेंज टू डॉट docx। पीडीएफ आपको मालूम है इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। पीडीएफ आपको मालूम है क्या होता है? जो एक्रोबैट रीडर के थ्रू हम लोग पीडीएफ फाइल्स बनाते हैं, फुल फॉर्म इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सो वो आप लोगों के लिए इसका फुल फॉर्म पेपर में आया हुआ है। देन वी हैव समथिंग नोन एज स्पाईवेयर एंड मालवेयर। तो स्पाईवेयर और मालवेयर क्या है बच्चों? देखो, जो भी आपके कंप्यूटर को हार्म करे, हार्म करने के लिए जो भी चीज़ है उसको आप लोग मालवेयर बोलते हैं। मालवेयर भी स्पेसिफिक टाइप का होता है बच्चों, जैसे स्पाईवेयर होता है। तो वो स्पाईवेयर क्या करता है कि ऐसा कुछ ना कुछ मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में बिना इंस्टॉल करे, आप इंस्टॉल नहीं करोगे पर वो अपने आप से आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा और आपकी इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो बच्चों आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है आज के वक्त में, जहां एवरीथिंग इज डिजिटल, आप लोगों के फ़ोन में, लैपटॉप में आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आपके बैंक अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, लीक कर देता है, दैट इज नोन एज योर स्पाईवेयर। एंड बच्चों देन द लास्ट कम्स योर डिजिटल इनिशिएटिव्स। डिजिटल इनिशिएटिव्स का बच्चों जो एक एग्जांपल है दैट इज योर मूक, विच इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगर मैं इसका आपको एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दूं, इट इज यूडीमी। सो यूडीमी इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ मूक बच्चों, ठीक है। सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने देखे बच्चों प्रीवियस ईयर्स में, ये वाले सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब अगर मैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करूं तो ये एक्चुअल में बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं बच्चों, कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ टॉपिक्स नहीं है। आप लोग क्योंकि आजकल डे टू डे लाइफ में, अच्छा मैं एक और चीज़ डिस्कस करूंगा कि बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आईसीटी का हमने क्या करना है। बच्चों अगर आपने नहीं करना तो फिर कौन करेगा? आप एक चीज़ सोचो, आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने वाले हो, आगे जाके लाइफ में आप यूनिवर्सिटीज़ में आगे और हायर पोजीशंस पे जाओगे, सारी एजुकेशन तो डिजिटल हो रही है। तो अगर आप लोगों को आईसीटी ही नहीं मालूम होगा, डिजिटल एजुकेशन के बारे में मालूम नहीं होगा, तो आप लोग कैसे उसको आगे जाके सस्टेन करेंगे? सो ट्रस्ट मी बच्चों, जो भी एग्ज़ाम होता है उसका जो सिलेबस होता है वो हमेशा ये सोच के डिज़ाइन किया जाता है कि जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले लोग हैं उन लोगों को किस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, उनको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए बच्चों। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कैट की बात करता हूँ, जो एमबीए एंट्रेंस होता है, उसमें वो लोग बच्चों का मैथ का बेसिक लेवल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उनका एनालिटिकल स्किल जो है वो जज करते हैं बच्चों, क्योंकि वो सब कुछ उनको आगे जाके मैनेजरियल लाइफ में या आगे जो भी आप फाइनेंस में जाओगे तो वहाँ रिक्वायर्ड होगा। तो आप लोगों को आगे चल के डिजिटल एजुकेशन के बारे में मालूम होना ही चाहिए बच्चों, दैट इज़ द रीज़न आईसीटी इज़ रिक्वायर्ड। सो मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा था कि ये जो है ये बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, और अगर आप लोग डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं बच्चों तो आप लोग इसको, आपको ये सब कुछ मालूम होगा। तो आईसीटी एक्चुअल में एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों कि आप अगर इसको करना चाहें तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कर सकते हैं, बट अगर आप लोग इसको नहीं भी करते हैं बच्चों, नहीं भी करते मतलब कि आज के वक्त में ऐसा अज्यूम किया जाता है कि बेसिक फ़ोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स ये तो सब लोग यूज़ करते ही हैं। तो मैंने ये जो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर ये टर्म्स वगैरह कवर करी हैं, ये सब आप लोगों ने अज्यूम की सुनी ही होंगी। जो थोड़ी बहुत फुल फॉर्म्स हैं, उनके यूसेज हैं, टेक्निकल यूज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बट बच्चों पेपर में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें नहीं आने वाली। ऐसा नहीं है कि पेपर में आपको डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि आपका जो एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल क्वेरी के बारे में आ जाएगा, नहीं। मोटा मोटा आप लोगों से सिर्फ पता होना चाहिए, आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है बच्चों।
सो फॉर एग्जाम्पल फ्यू ईयर्स बैक आई अपीयर्ड फॉर बैंकिंग एग्जाम। तो उस टाइम पे क्या था बच्चों, बैंकिंग में जो बैंकिंग का एग्जाम था उसमें एक सेक्शन होता था जीके से रिलेटेड, उसमें आपके जीके, कंप्यूटर्स और बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे बच्चों। सो आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स यूज टू गो क्रेजी फॉर कंप्यूटर्स की कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, बट इट वॉज वेरी ईजी बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग अगर जनरलाइज डे टू डे लाइफ की नॉलेज भी यूज करें तो इट शुड बी इनफ। आई रिमेंबर पेपर में एक क्वेश्चन था, सीपीयू का फुल फॉर्म बताना है, दैट इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन हमेशा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वही आएंगे जो जनरल डोमेन में अवेलेबल होते हैं। आजकल आप लोगों ने ये टर्म बहुत सुना होगा बच्चों, MICR, चेक्स पे होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ये क्वेश्चन था पेपर में कि MICR क्या होता है। सो पेपर वाला कभी भी आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। द क्वेश्चन वुड बी थोड़े ऊपर ऊपर के क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस हैं। बट अगर आप लोगों की जनरल नॉलेज भी बच्चों वीक है कि आपने कभी स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स यूज नहीं करे हैं, देन ऑब्वियसली यू वुड नीड टू स्टडी। ठीक है, सो बच्चों चलिए, आई होप आप सब लोगों को ये सिलेबस तो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बच्चों ICT का थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। ICT बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड, अच्छा मैं एक और चीज़ डिस्कस करना भूल गया, आप लोगों को ICT के बच्चों क्वेश्चन में, पेपर में 5 क्वेश्चन होंगे। जनरली उन 5 में से, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका एक क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम का आएगा ही आएगा बच्चों। आजकल एक क्वेश्चन आपका ईमेल वगैरह से रिलेटेड आने लगा है, एक क्वेश्चन आपका जो मैंने आपको इनिशिएटिव्स, डिजिटल इनिशिएटिव मूक के बारे में बताया, वो इनिशिएटिव्स के बारे में आने लगा है। एक क्वेश्चन बच्चों आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर वगैरह से और सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड आता है। तो ऐसे डिवीजन रहता है, वेरी सिंपल। चलो, तो ICT का डेफिनेशन देख रहे थे। इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंक्लूड्स डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स। की भाई बहुत ज़्यादा डाइवर्स टेक्नोलॉजिकल टूल्स इसमें अवेलेबल हैं, जो किस काम आते हैं, कम्युनिकेट, क्रिएट, डिसेमिनेट, स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करने के, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के और उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के। मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, हमने उसे स्टोर करके ट्रांसकोड किया, इंटरनेट पे अपलोड किया, आप तक पहुंचा, तो ये वही सब है बच्चों। देन ICT में क्या क्या इंक्लूड है बच्चों, क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड हैं, कंप्यूटर्स इंक्लूडेड हैं बच्चों। देन वी हैव द इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज, रेडियोज हैं, टेलीविजन्स हैं बच्चों, एंड टेलीफोनी। आप लोगों ने सुना होगा बच्चों कि ये जो इंटरनेट सिग्नल है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू वायर्स। ठीक है, सो टेलीफोन सर्किट्स के थ्रू ही है। देन बच्चों क्वेश्चन बोलता है इन डिजिटल टेक्नोलॉजी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू बाइनरी फॉर्मेट। जो हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी, 2 तरीके से हमारे सिग्नल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं बच्चों, एक हमारा डिजिटली और एक हमारा एनालॉग। तो एनालॉग में आपको ध्यान होगा, दिस इज योर एनालॉग ट्रांसफॉर्मेशन, और एक हमारा जो डिजिटल रहता है, डिजिटल इज जीरोस, पार्ट ऑफ जीरोस एंड वंस। ऑलराइट, तो वो ये लिखा है इसमें कि जो हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट कर देते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, कंसिस्टिंग ऑफ जीरोस एंड वंस। वेराज जो हमारा एनालॉग, अच्छा, और ये जो हमारा ईच बिट है, इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एम्पलीट्यूड्स, मतलब 0 रिप्रेजेंट्स नॉट प्रेजेंट, 1 रिप्रेजेंट्स द अदर पार्ट। एंड देन इन एनालॉग टेक्नोलॉजी, जो हमारी एनालॉग टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि सिग्नल इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ वेरिंग एम्पलीट्यूड। सो डिजिटल एंड योर एनालॉग सिग्नल्स ICT में कम्युनिकेशन, क्रिएशन, डिसेमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज बच्चों, आई एम गोइंग टू स्टॉप है। आप लोगों जो कंप्यूटर, इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्यूटर के बेसिक्स की, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स हैं, वी हैव इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैं वो सब यूनिट्स अलग अलग, लेट मी ऑल्सो शो यू वन मोर थिंग। आप सब लोगों ने बच्चों, ये जो हैं, आप सब लोगों ने
ऐसे इस तरीके के फोटोग्राफ्स ऑलरेडी देखे होंगे बच्चों, ये इस तरह के डिवाइसेस देखे होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये आपको मालूम है, दिस इज नोन एज अ कीबोर्ड, देन दिस इज नोन एज अ वेबकैम, दिस इज नोन एज अ स्कैनर, ये जॉयस्टिक है बच्चों, ये आप लोगों ने देखा होगा ये माउस है, ठीक है, ये ट्रैक बॉल बोलते हैं इसे, ये बार कोड स्कैनर है। आपने देखा ना जब आप बिग बाजार वगैरह कहीं पर भी शॉपिंग करने आते हो, वो बार कोड को स्कैन करता है, कंप्यूटर में टाइप हो जाता है, ये वो चीज़ है बच्चों। देन उसके बाद आपके ये आगे एक तरह से स्टोरेज, ये इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज़ होते हैं बच्चों। ये आपका कॉम्पैक्ट डिस्क है, CD बोलते थे जिसको, ये आपका पेन ड्राइव है बच्चों, ठीक है। देन दिस इज योर, ऑलराइट, विल मूव ऑन टू सम लेट्स से आउटपुट डिवाइसेस, जैसे ये प्रिंटर है बच्चों, अगर आपने कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन प्रिंट आउट करनी हो। देन दीज आर स्पीकर, साउंड है, ये आपका अगेन दिस इज योर प्रोजेक्टर, ये आपका दिस इज योर I forgot the name बच्चों, again this is also a sort of a printer, ठीक है बच्चों। सो ये आपके अलग अलग टाइप के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं, जनरली दोज डिवाइसेस विच यू जनरली सी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर जो है बच्चों, कंप्यूटर में आपके कुछ इनपुट यूनिट है, एक आउटपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि सारा का सारा इसको इन्फॉर्मेशन को आपस में प्रोसेस करता है। तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, सो आई स्टॉप हेयर, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। और इसमें हमने बिल्कुल कंप्यूटर्स का सिर्फ बेसिक डिस्कस किया है बच्चों, इसको आप ठीक से रिवाइज कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को। एंड इफ यू लाइक दिस lecture, then please share it with your friends and do like and comment on the video. Thank you so much and have a nice day.